समाजवादी पार्टी के एक डेलीगेशन ने मुरादाबाद में डीआईजी रेंज शलभ माथुर से मुलाकात की और इसकी अगुवाई आजम खां के पुत्र विधायक अब्दुल्ला आजम ने की। उनके साथ सांसद एसटी हसन और कई विधायक भी मौजूद थे। डीआईजी से मुलाकात के बाद अब्दुल्ला आजम और एसटी हसन ने जो कुछ कहा आपको वो दिखाते हैं। 3 एफआईआर या 2 एफआईआर आजम खां साहब के खिलाफ हुई हैं भैंस चोरी और बकरी चोरी के गवाहों को धमकाने की। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आजम साहब जब से जेल से आए हैं गंगाराम में एडमिट रहे, अभी करीबन 10-15 दिन मेदांता से आए हैं और अभी भी इलाज चल रहा है घर पर। क्या ऐसा आदमी गवाहों को धमका सकता है? और किस में? भैंस चोरी और बकरी चोरी में? कुछ तो ऐसा कहिए कि लोगों का कोई भरोसा कानून में रहे। इतना सीरियसली जो बीमार हो वो कैसे किसी को धमकाएगा। और हम यहाँ पे तो ये मांग भी की गई कि अगर ऐसी कोई शुबा है तो आप उन गवाहों को सिक्योरिटी दीजिए। हमें उम्मीद है बड़े अधिकारियों से कि पूरा इंसाफ करेंगे। क्या हो रहा है? क्या ये मुकदमों के लिखे जाने के दूसरे दौर की शुरुआत है? क्या सच है? क्या हो सकता है? आइए इस पर बात शुरू करते हैं। हेमंत तिवारी साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है बीपी गंगा के इस खास कार्यक्रम उत्तर मांगे प्रदेश में। उत्तर जनता को चाहिए और उत्तर ये चाहिए, वाजपेयी साहब मैं आपसे ही बात की शुरुआत कर रहा हूँ। उत्तर ये चाहिए जनता को कि सच क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो आज डीआईजी रेंज मुरादाबाद को ये कहने गए थे कि कोई तुक ही नहीं है जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आजम खां पर। वो गंभीर रूप से बीमार थे पिछले दिनों और जिस प्रकार के मामले में गवाह को चुप कराने का या उसको धमकाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो कोई मामला ही नहीं है। तो भरोसा इंसाफ पर से उठ जाएगा, भरोसा व्यवस्था पर से उठ जाएगा और ये बहुत खतरनाक होगा। वाजपेयी साहब देखिए, जो मैं अभी सुन रहा था अब्दुल्ला आजम को, उन्होंने कहा कि बकरी चोरी और भैंस चोरी कोई अपराध नहीं है। मुझे लगता है आईपीसी की धारा में हवाई जहाज चुराने पे जो धारा लगेगी वही बकरी चोरी और भैंस चोरी पे लगेगी। और गवाह किसी भी मुकदमे में हो, यदि उसे किसी भी तरह से धमकाया जाएगा, छोटी चोरी का चोर हो, बड़ी चोरी का चोर हो, महाचोरी का चोर हो, गवाह को धमकाना एक अपराध है। और मुझे लगता है अपराध के उसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। एक मर्डर की भी सजा है, 2 मर्डर की भी है, और जो बहुत मर्डर कर दे तो आप कहो कि साहब 6 मर्डर वाले को आप फांसी दे दो, 1 मर्डर वाले को छोड़ दो। ऐसा नहीं हो सकता। कानून की निगाह में सब बराबर है। अपराध की परिभाषा को वो अलग अलग नहीं कर सकते। और जहां तक बात है कि अब्दुल्ला आजम के नेतृत्व में आज सपा के मुस्लिम वर्ग के सांसदों विधायकों का मिलने गया था, तो ये अखिलेश यादव के रिएक्शन में है, जिसमें उन्होंने कहा मैं रमाकांत यादव को मिलने जेल जाऊंगा और आजम खां को मिलने वो जेल नहीं गए। तो ये उनके बीच में एक दोफाड़ की लाइन है जो अब्दुल्ला आजम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद और विधायक जो मुस्लिम है सपा के, उनको ले जाकर डीआईजी से मिल रहे हैं। ये एक अलग खेल है, लेकिन इसका कोई इन सब मुकदमों से लेना देना नहीं है। ये सपा के अंदर अपना शक्ति प्रदर्शन है अखिलेश यादव और आजम खां के बीच का। अच्छा, आपने 2 बातें कह दी। एक तो ये कि गवाह को धमकाना, चाहे बकरी चोरी के मामले में गवाह हो या हवाई जहाज चोरी के मामले में गवाह हो, कानून की नज़र में एक जैसा है। मैं इस पर हेमंत तिवारी जी की टिप्पणी लूंगा। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि ये जो डेलीगेशन गया था मिलने के लिए सपा के विधायकों और सांसदों का, उसमें खैर एक गैर मुस्लिम विधायक भी थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये अखिलेश यादव को दिखाने का प्रयास है और इसके पीछे कोई पार्टी के भीतर का खेल है। खैर, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। चतुर्वेदी जी, ये जो तर्क दिया जा रहा है इसमें क्या बुराई है कि मामला छोटा हो बड़ा हो, अगर गवाह जाकर कहेगा कि मुझे धमकाया गया है तो पुलिस तो केस दर्ज करेगी। उसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्यों समझा जाए? उसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड इसलिए समझा जाए कि जिस आदमी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं, जब सरकार बनती है तो उसके ऊपर करीब 80-85 मुकदमे लगा दिए जाते हैं। जैसे जैसे बेल मिलती है वैसे वैसे बीच में कोर्ट ने भी दखल दे के कहा कि हम एक मामले में बेल देते हैं, तो सरकार जो है वो एक नया मुकदमा कायम करती है और इस तरीके से कई साल जो है निकाल दिए जाते हैं। तो जो अगर कोई अपराध था जो किसी भी श्रेणी में आता हो, पहली बात तो यही है कि क्या एक इतनी बार का कैबिनेट मंत्री रहा विधायक
कोई भी किसी भी पार्टी का हो, क्या कोई व्यक्ति गाय और भैंस चुराएगा? ये दिन आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में। अब ये दिन आ गए कि कैबिनेट मंत्री जो है वो गाय और नहीं भैंस चतुर्वेदी चुरा साहब, ये तो फैसला कोर्ट को करना है, ये फैसला कोर्ट को करना है। अब तो ट्रायल शुरू हो चुका है। आप जो ये कहना चाह रहे हैं या ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे मामलों में कोई इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा प्रतिष्ठित आदमी इन्वॉल्व नहीं होगा, ये एक बात हो सकती है ना, ये एक बात हो सकती है सर, ये बात हो सकती है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी बात सही हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन ये फैसला तो कोर्ट को करना है। दिक्कत क्या है, अगर एक गवाह पुलिस के पास जाए और पुलिस केस दर्ज न करे तो क्या वो सही होगा? तो पहले पुलिस को ये भी तो तफ्तीश भी तो करनी है कि कहाँ धमकी दी, किस फोन नंबर से धमकी दी। आजम खान जब मेदांता में लेटे हुए थे वहां से धमकी दे रहे थे, कहाँ से दे रहे थे, उसने कहा और आपने दर्ज कर लिया। और आपको बताऊं, जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, 4 साल से यही भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक हैं, हमारी रेजिडेंशियल सोसाइटी में 6 गेस्ट हाउस चला रहे हैं। 4 साल से तो पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। पूरी सोसाइटी है यहीं पे, सबको बोल दिया, डीजीपी जितने थे सबको चिट्ठियां भेज दी, सारे रेजिडेंट से धरना भी दे दिया, अंचल ने भी चिट्ठी दे दी। हाईटेक सिटी है तो वहां तो दरअसल अभी तक 4 साल हो गए, गेस्ट हाउस चल रहे हैं, खुलेआम चल रहे हैं, सरेआम चल रहे हैं, रुकी नहीं है कोई। तो ऐसे दोहरे मापदंड वाली पुलिस और ऐसे दोहरे मापदंड वाली सरकार, आप कैसे किस तरीके तो से आप क्या, अच्छा आप कह रहे हैं कि पुलिस का दोहरा मापदंड है, पुलिस कई गंभीर मामलों में जो है मामला ही दर्ज नहीं करती है और यहाँ पर बगैर किसी मशहूर या किसी मजबूत जो है। नहीं, मैं समझ गया चतुर्वेदी साहब, मुझे लगता है हमारे सारे दर्शक भी आपका आर्गुमेंट समझ रहे हैं जो आप तर्क दे रहे हैं। और अब आप मुझे ये बताएं कि क्या इस मुलाकात का आप कोई फर्क पड़ता हुआ देख रहे हैं? तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं। जो आज मुलाकात की है समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने डीआईजी रेंज से, मैं आशा करता हूं कि जो डीआईजी साहब हैं वो रैंक को होल्ड करते हैं और जिस वर्दी को पहनते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।